ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप को कैसे बनाया जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इससे पहले हमने अपने पिछली वीडियोस में सीखा था कि फॉर लूप कैसे बनाया जाता है और उसके बाद हमने सीखा था कि फॉर लूप में रिवर्स लूप कैसे बनाया जाएगा। आज हम सीखेंगे कि व्हाइल लूप कैसे बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें आपको कि लूप्स हम कब यूज़ करते हैं। लूप्स हम तब इस्तेमाल करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एक जैसा काम बार बार करना हो। तो ये भी सेम उसी प्रकार का लूप है जैसे फॉर लूप है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ आता है, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड, पाइथन। तो आज अगर हमने इसे डन कर लिया तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं कि वाइल लूप में काम कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें सामने दिख रहा है कि हमारा जो वाइल लूप है उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है इनिशियलाइजेशन का। अगला जो पार्ट होता है वो है कंडीशन। और वाइल के अंदर कंडीशन लिखी है। वाइल का मतलब होता है जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा काम चलता रहेगा, जो भी हमारा काम होगा। और एट द एंड हमें इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है। अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा लूप स्थिर रह जाएगा और ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फॉर लूप हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो। इन तीनों लूप्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूरी है। लूप को बढ़ना घटना जरूरी है, नहीं तो लूप इनफाइनाइट बन जाता है। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडीई की तरफ मूव करते हैं, उसे प्रैक्टिकली सीखते हैं कि इसमें काम कैसे होगा। तो ये हमारी इक्लिप्स आईडीई है जहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक पैकेज बनाया है टेस्टिंग नाम का। तो हम लोग इस टेस्टिंग नाम के पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से एक क्लास चूज़ करेंगे। क्लास का नाम हम लोग लिख लेते हैं व्हाइल लूप टेस्टिंग के नाम से, और मेन को बना बनाया रख लेते हैं। मेन को चूज़ कर लेते हैं, देन फिनिश। ये एरिया हमें मिल चुका है जहाँ पे हमें काम करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं और सिंटेक्स को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यानी फॉर्मेटिंग। मेन जहाँ पे हमें काम करना है इस मेन में ही काम करना है। अभी देखिए इससे बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि और फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वाइल लूप सीख रहे हैं, तो मेन में चलते हैं। अब वाइल लूप का सिंटेक्स एक बार बना लेते हैं। वाइल, इस तरीके से सिंटेक्स बनेगा वाइल का। इसके बाहर आएगी इनिशियलाइजेशन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें 10 बार इस लूप को चलाना हुआ तो हम लोग लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0। और 0 से हमने कहाँ तक जाना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें 10 तक जाना है तो 0 से अगर हमें 10 तक जाना है तो 0 के बाद इमीडिएटली 10 नहीं आता। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और भी आगे चलते रहेंगे। ये सारे नंबर 10 से छोटे होंगे। मैं दोबारा बता दूं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सारे नंबर 10 से छोटे ही होंगे। यानी जब तक, वाइल को बोलते हैं हम जब तक कि, मैं दोबारा बता दूं, वाइल को हम लोग बोलते हैं जब तक कि वाइल में ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा काम होता रहेगा। अब हमारा काम क्या था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमारा काम हेलो को प्रिंट करना है, या फिर हम आई को ही प्रिंट कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग आई को प्रिंट करके देखते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना भूलें, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो लूप इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी रह जाएगी और लूप टूटेगा नहीं और इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करता चलेगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे आई की आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डेफिनेटली हमें बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को बना चुके हैं, अब बस हमें इसे रन करना है। तो रन करके एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आई। डन, हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सही चला है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 10 से छोटी छोटी ही वैल्यूज़ को पिक किया। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देते तब हमारा 10 भी आंसर आता बीच में। तो हम देख लेते हैं, अगर हम इसको चलाएं तो ये 10 भी आ रहा है, और अब ये 11 बार चल चुका है, 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स चल चुका, क्योंकि 0 के लिए भी चला है, ये 0 के लिए भी चला है और वहाँ से लेके 10 के लिए भी चला लास्ट में, तो इसलिए ये 11 टाइम्स चल चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये लूप चला कैसे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, यानी आई में 0 वैल्यू सेट हो गई। तो यहाँ पे हम लोग एक कमेंट बना लेते हैं, INITILIZETETION, इनिशियलाइजेशन। और ये चीज़ हमारे पास थी कंडीशन, और यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो भी हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट
तो यहाँ से हमने सीखा कि वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, यानी आई में 0 गया। फिर हमने लूप चेक करी कि जब तक 0 छोटा होता है 10 से, यानी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ गए, प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 0। फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा, 1 को चेक करूँगा, 1 इज़ अगेन लेस देन 10, यानी ट्रू। अगर ट्रू है तो प्रिंट हो गया 1, आई की वैल्यू हो गई 2। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 2 इज़ लेस देन 10, ट्रू, प्रिंट हो गया 2, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3, 3 इज़ अगेन लेस देन 10, यानी ट्रू। ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और एंड में यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 ना ही छोटा ना ही बराबर 10 के होता है, तो लूप हमारा टूट जाएगा, यानी हम इस स्थान पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर लूप था। फॉर लूप में भी 3 ही बात थी, इनिशियलाइजेशन उसमें भी थी और कंडीशन उसमें भी थी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसमें भी था। यानी जो काम फॉर लूप से किया जा सकता है वो वाइल लूप से भी किया जा सकता है, और जो काम वाइल लूप से किया जा सकता है वो फॉर लूप से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि वाइल लूप कैसे बनाते हैं, और ये जो चीज़ मैंने डिस्कस करी कि जो काम वाइल से वो फॉर से भी, जो फॉर से वो वाइल से भी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर का काम वाइल से भी हो सकता है, वाइल का काम फॉर से भी हो सकता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि रिवर्स वाइल लूप कैसे बनाया जाएगा, यानी हम लोगों ने अगर उल्टा बनाना है, जैसे हमने फॉर लूप में सीखा था कि रिवर्स फॉर लूप कैसे बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब सीखेंगे कि रिवर्स वाइल लूप कैसे बनाया जाएगा। ये हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।